नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिनाका परिवार में। कैसे हैं सभी? सब बढ़िया, जबरदस्त। आइए करते हैं हम शुरुआत शानदार सी क्लास की। आपकी क्लास नंबर 25 आप सभी के लिए अभ्यास सीरीज जो है महत्वपूर्ण आप सभी के लिए सामान्य धन को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि जीएस के या बात करूं मैं किसके, सामान्य धन के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने के पूरे चांसेस हैं। मैं आपको बता दूं, हम अपनी 25वीं क्लास पर हैं और आपका अपकमिंग एग्जाम है यूपी री एग्जाम। देखिए इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लासेस हैं। आप जरूर इन 25 क्लासेस को कर लें। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हैं आपकी, ठीक है। तो बिना किसी देरी का आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी 25वीं क्लास को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं उसका पहला क्वेश्चन। देखिएगा जरा, पहला क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? देखिए ताजमहल की अगर बात करूं, आप सभी जानते हो ताज नगरी आगरा इसीलिए कही जाती है क्योंकि आगरा में स्थित है ताजमहल। दुनिया का 7वां अजूबा, आप सभी को पता है, दुनिया का 7वां अजूबा, ठीक है भाई। सुंदरता के मामले में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सुंदर, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो आप सभी जानते हैं किसने कराया था भाई? शाहजहां ने कराया था। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बीवी या अपनी बेगम मुमताज महल के लिए कराया, ठीक है। किसके लिए कराया था? मुमताज महल के लिए कराया था। जब भी इसका नाम ताजमहल है, आप सभी याद रखेंगे। अगर बात करूं इसके मुख्य वास्तुकार की तो याद रखिएगा जरा कि इसके वास्तुकार वही थे जो रेड फोर्ट के थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। इनके द्वारा से बनाया गया था। और आगरा के ताजमहल की सबसे खास बात आप सभी याद रखना कि इसके अंदर बनावटी शैली जो यूज हुई उसे हम कहते हैं पित्राधुरा शैली। क्या बोलते हैं भाई? पित्राधुरा शैली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि इमारत का जो तरीका है या बनाने का जो तरीका है उसे कहा गया पित्राधुरा शैली, ठीक है, ताजमहल के अंदर। तो आप सभी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप भी इन अटेम्प्ट किया करके चलिए, आप अटेम्प्ट करो, जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसे अटेम्प्ट करो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप समझें जरा क्वेश्चन को फिर करें। चलिए देखिए, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद। देखिए अगर मैं गीत गोविंद की बात करूं तो मध्यकाल की प्रेम को लेकर के या श्रृंगार रस को लेकर के लिखी गई किताब है क्या? आपकी गीत गोविंद। जिसके रचयिता कौन थे, लेखक कौन थे? तो आप सभी याद रखें, इसके लेखक थे जयदेव। कौन थे भाई? जयदेव। मध्यकाल की जो पुस्तकें हैं आपकी, प्रमुख जो ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं वो लगातार एग्जाम में आती हैं आपकी, चाहे प्राचीन की हो, चाहे वो मध्यकाल की हो, चाहे आधुनिक भारत की कुछ प्रमुख किताबें हो। आप सभी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पढ़िएगा जरा, क्या है क्वेश्चन, याद करेंगे सभी, ध्यान से करेंगे इसको। चलिए भाई देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल कालीन इमारत या स्थान सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी। देखिए आइए मैच करते हैं कैसे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पे है। तो मैं आपको बता दूं सासाराम बिहार के अंदर। ये बिल्कुल सही है कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है ना। वहीं बात करूं हुमायूं के मकबरे की, बिल्कुल एकदम सही है भाई, दिल्ली के अंदर ये हुमायूं का मकबरा स्थित है। बुलंद दरवाजे की अगर बात की जाए तो आगरा की ही पड़ोसी सिटी फतेहपुर सीकरी के अंदर, आगरा के बिल्कुल पास में ही फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया, ठीक है भाई। अकबर जब गुजरात विजय करके आया था तो गुजरात विजय की याद में उसको मेमोराइज करने के लिए इसने क्या करा था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है। अगर बात करूं मैं किसकी, जहांगीर महल की, तो देखिए जहांगीरी महल है आपका लाल किले के अंदर। कहां पर है? लाल किले के अंदर। और वो भी लाल किला कौन सा वाला? तो दिल्ली वाला नहीं, आगरा वाला लाल किला। तो जहांगीरी महल बुरहानपुर ना होकर के आगरा के अंदर है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जहांगीरी महल है जो आपको मिलेगा लाल किले के अंदर। कहां पर? आगरा के लाल किले के अंदर ही मिलने वाला है, ठीक है, याद रखेंगे, वहीं पर है ये बना हुआ। एक बिल्कुल ये एकास्म का बना हुआ, इसका नहाने का कटोरा भी रखा हुआ है यहाँ पे। कहते हैं कि इसमें नहाता था कौन? जहांगीर इसमें नहाता था, ठीक है। नहाने का बर्तन रखा हुआ है इसका, पता नहीं क्यों रखा हुआ, समझ नहीं आता। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी? अगर मैं आपको बताऊं तो शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था दारा शिकोह, सबसे बड़ा पुत्र, ठीक है भाई। और औरंगजेब का बड़ा भाई, ऐसे कह सकते हैं। और इसको शाहजहां के द्वारा आपका शहजादा ए बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी कि ये वो शहजादा है जिसका इकबाल हमेशा बुलंद रहेगा। दारा शिकोह की कहानी क्या थी कि इसको राजकाज से इतना प्रेम नहीं था, इतना मोह नहीं था। इसका मोह धार्मिक चीजों में या आध्यात्म में ज्यादा था। तो इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया किस पर आपका, इसने राजकाज पर इतना ध्यान नहीं दिया।
इसलिए समय के साथ औरंगजेब के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई और औरंगजेब ने इसकी, या कह सकते हैं औरंगजेब ने शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत को संभाला था। ठीक है, तो इसको इतना ज्यादा शौक नहीं था, ठंडे दिमाग का आदमी कह सकते हो, फिर बेचारे की गर्दन ही कटवा दी। क्या करें, बताऊंगा कभी किसी दिन आपको इसके बारे में भी। क्वेश्चन आता औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी, मैं आपको बताऊं तो मुगल सल्तनत के अंदर या मुगल जो आपका ये वंश चला, मुगल वंश के अंदर जो था औरंगजेब के द्वारा जो सिखों के 9वें गुरु थे, क्या बोला मैंने, जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनका जबरन धर्मांतरण को लेकर के केस रहा, बंदी बनाया, बंदी बनाने के बाद इनकी हत्या करवा दी। गुरु तेग बहादुर कौन थे, तो मैं आपको बता दूं, ये सिखों के 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु, याद रखेंगे सभी। 10वें गुरु पूछेगा तो आपके सामने लिखे हुए ये 10वें गुरु है। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, याद रहे। अगर ये क्वेश्चन यही बदल जाता, कैसे बदल जाता कि किसके द्वारा, औरंगजेब ना देकर के अगर जहांगीर दे देता, क्या दे देता, जहांगीर दे देता, कि जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु की हत्या कराई गई थी, तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता और आंसर हो जाता आपका क्या, गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या जहांगीर के द्वारा कराई गई थी। आप सभी याद रखेंगे, मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना भाई। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, किसकी, हमारे की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन। चलिए देखिए, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी, मैं आपको बता दूं, उपाधियां लगातार एग्जाम में आती हैं, तो पूछी गई है आलमगीर किस बादशाह की उपाधि थी। तो देखिए, मुगलों के अंदर जो छठा बादशाह हुआ औरंगजेब, क्या नाम था, औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा आलमगीर की उपाधि धारणा की गई थी। हालांकि आगे चल के उत्तर मुगल काल में एक आलमगीर द्वितीय भी नाम का शासक हुआ था, लेकिन पहले इसकी उपाधि को धारण किया था किसने, औरंगजेब ने। तो आप सभी याद रखेंगे, औरंगजेब को कहा जाता था आलमगीर। ठीक है भाई, याद रखना सभी, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी। देखिए, लाहौर में बादशाही मस्जिद किसने बनवाई, तो अपनी धार्मिक कट्टरता को लेकर के प्रसिद्ध, क्या बोला मैंने, अपनी धार्मिक कट्टरता को लेकर के प्रसिद्ध एक जो इनका बादशाह था कट्टरता को लेकर के, उसका नाम था औरंगजेब। और औरंगजेब के द्वारा ही लाहौर के अंदर एक बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया गया था। आप सभी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, ये वो लाहौर की मस्जिद है जिसको बादशाही मस्जिद कहा जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य से, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस समय पर मध्यकाल के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश का राज्य चल रहा है, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत को संभाल रहा है, उसी समय पर दक्षिण में कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नए साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा गया था। वर्तमान समय की अगर बात करूं तो यह पड़ेगा आपका कर्नाटक के हिस्से में, हम्पी वाले हिस्से में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम सारे क्वेश्चन को करते हैं, कैसे हो सकते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला आया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये दो भाई थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अरेस्ट कराए गए थे। गिरफ्तार कराने के बाद इनका धर्मांतरण कराया गया, लेकिन समय के साथ ये दिल्ली से वापस चले गए दक्षिण में, जाकर के इन्होंने वापस से हिंदू धर्म स्वीकारा और दक्षिण भारत के अंदर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे आगे चल करके विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया। वो दो भाई कौन कौन थे, तो उनका नाम था हरिहर और बुक्का। याद रखेंगे सभी, ये दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 14वीं शताब्दी के मध्य में ये स्थापना हुई थी इसकी वंश की, और 16वीं या 1665 में तालीकोटा के युद्ध के बाद ये डायनेस्टी खत्म हो गई। इस बीच में इसके अंदर 4 वंश आए थे। कितने वंश आए थे, 4। चारों के नाम आप याद रखना। एक का नाम था संगम वंश, एक का नाम था सुलूभ वंश, क्या नाम था भाई, सुलूभ वंश। एक का नाम था तुलुव वंश, तुलुव। और एक लास्ट इनकी डायनेस्टी थी जिसका नाम था अराविडू वंश। क्या नाम था भाई, अराविडू डायनेस्टी या अराविडू वंश इसका नाम था। तब आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे कितनी डायनेस्टी, 4 डायनेस्टी। पहली का नाम संगम, तो हमें आंसर मिल जाता है प्रथम राजवंश संगम डायनेस्टी का था, जिसके थे हरिहर और बुक्का। अपने पिताजी के नाम पे इन्होंने इस वंश को चलाया था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा
1336, क्या बोला मैंने, 1336 में की गई थी। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि इसके समय पर दिल्ली सल्तनत के अंदर, क्या दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश राज करता था? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका तुगलक वंश राज किया करता था, तुगलक वंश राज करता था। और तुगलक वंश के समय पर भी मोहम्मद बिन तुगलक, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राज किया गया। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी, मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय पर राज था जब साउथ में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। क्वेश्चन आता है, याद रखें, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। चलिएगा आगे करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा गया? मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा, आपने दो तो नवरत्न पढ़े होंगे, एक तो अकबर के नवरत्न, एक हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, किसके, विक्रमादित्य जी ने कहते हैं। आपने अष्टदिग्गज पढ़े होंगे, अष्टदिग्गज या सामने लिखे हुए हैं अष्टदिग्गज, और या आपने पढ़े होंगे अष्टप्रधान। तो देखिए अष्टप्रधान किसके थे? छत्रपति शिवाजी जी के थे। छत्रपति शिवाजी के जो 8 प्रधान या 8 जो मुख्य होते कार्यकर्ता, उनका नाम, उनको कहते थे अष्टप्रधान। ये कौन थे? छत्रपति शिवाजी के। अष्टदिग्गज हुए किसके? कृष्णदेव राय के। अब ये कृष्णदेव राय कौन है? तो अगर मैं थोड़ी सी स्लाइड चेंज करूं तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर मैं जाऊंगा और इसमें जो तीसरी डायनेस्टी, तुलुव डायनेस्टी, इस तुलुव डायनेस्टी के राजा थे जिनका नाम था क्या, आपका कृष्णदेव राय। ये विजयनगर साम्राज्य में तुलुव वंश से संबंधित थे और इनके द्वारा आपने यहाँ पर तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों का एक समूह रखा जाता था जिसे कहा जाता था अष्टदिग्गज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अष्टदिग्गज कौन थे? महाविद्वान कवियों का ग्रुप तेलुगु भाषा के। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ पद्य था, मतलब कि श्लोकों में लिखा हुआ था, पोयम कहते हैं इसको, पोयम की टाइप में लिखा हुआ था। साथ ही साथ अगर बात करूं आपसे अमुक्तमाल्यद किस भाषा में था, तो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा आप उठाएंगे तो वहां आपको मिलेगी तेलुगु भाषा की प्रधानता। तो सिंपल आंसर हो जाता हमारा तेलुगु भाषा में इस ग्रंथ को कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है भाई, याद रहेगा सभी के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ था? अगर आपने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मैंने जस्ट पढ़ाई थी आपको, ऐसे की है तो आपके याद भी हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य है, ये रहा। ठीक है, और यहीं बहती है एक सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी, और कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। कौन सी? तुंगभद्रा नदी। और इस नदी के किनारे ही बसाया गया था विजयनगर साम्राज्य को, याद रखेंगे सभी। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। क्या कहता निकोलो डी कॉन्टी कौन था? जो विदेशी यात्रियां लगातार पेपर में आते हैं आपके, चाहे वो हुवेन सांग हो, चाहे वो फाहियान हो, चाहे आपका इब्न बतूता हो, चाहे निकोलो डी कॉन्टी हो, चाहे टॉमस रो हो, चाहे कैप्टन हॉकिंस हो, जितने नाम मैंने आपके लिए बोले हैं ये सब बार बार एग्जाम में आते हैं। निकोलो डी कॉन्टी अगर आपसे पूछा जाए तो विजयनगर साम्राज्य के समय पर इटली से यात्रा करने वाला जो विदेशी यात्री था उसका नाम था निकोलो डी कॉन्टी, जिसने विजयनगर साम्राज्य की जो भी शासन व्यवस्था थी, जो भी वहां की सामाजिक व्यवस्था थी, उसका वर्णन अपनी किताब में किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य के मुख्य स्त्रोतों में इसकी पुस्तक को गिना जाता है। ये कहाँ का रहने वाला था भाई? इटली का रहने वाला था। ठीक है, याद रहेगा सभी के। चलिए करते हैं इस सीरीज का, इस क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। कहता है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस आपको लगातार मिलेंगी। ये सीरीज आपकी लगातार आगे बढ़ेगी, ये छोटे से एग्जाम को लेकर के, और जितना बड़ा आप एग्जाम देना चाहेंगे उन सब एग्जाम को कवर करने वाली है, आपके बेसिक को मजबूत करने वाली है। बस शर्त यह है कि आप क्लास कितनी कर रहे हैं। अगर आप लगातार क्लास करके चल रहे हैं तो अच्छे रास्ते पर। अगर आपने क्लास छोड़ी हुई है तो प्लीज आप पिछली क्लास को करके आए, तभी आपको अगली क्लासेज समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं जरा क्या है इसके अवशेष हमें कहाँ मिलते हैं। तो कर्नाटक का एक बड़ा ही फेमस शहर है हम्पी, जहां पर इसके जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसी लगी आपको क्लास? जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अभ्यास सीरीज की शानदार सी जबरदस्ती एक अगली क्लास में, जो होगी हमारी क्लास नंबर 26। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।